15 अगस्त 1947 जब तिरंगा पहली बार लाल किले पर लहराया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। 200 साल की गुलामी खत्म हो चुकी थी। पर क्या आप जानते हैं उस दिन के बाद भारत की हालत क्या थी? आज मैं आपको दिखाता हूं कि आजादी के बाद के पहले कुछ सालों में भारत ने क्या देखा, क्या झेला। वेलकम टू द अनसीन भारत। आजादी मिली, पर किस कीमत पर? देश दो टुकड़ों में बंट चुका था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। भूख, गरीबी, अराजकता, हर तरफ सिर्फ अंधेरा। ट्रेजरी में पैसे नहीं थे, गोदामों में अनाज नहीं था। पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था, पर डेस्टिनी तो बहुत कठोर थी। उस रात लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। पर अगली सुबह जब आंख खुली तो सामने था एक टूटा हुआ देश, एक बिखरा हुआ समाज। यह है उस दौर की असली कहानी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इंडिया के असली इतिहास को जानना चाहते हैं तो दी अनसीन भारत को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसी इंपॉर्टेंट स्टोरीज मिस हो जाती हैं। बस एक सेकंड, सब्सक्राइब बटन दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 की रात। खुशी के पीछे छुपा था सबसे बड़ा दर्द, पार्टीशन। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, पर इसकी कीमत चुकाई आम लोगों ने। 10 से 20 लाख लोग मारे गए। ट्रेन्स जो पाकिस्तान से इंडिया आ रही थीं, वो लाशों से भरी हुई थीं। औरतों के साथ जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। पंजाब में हिंदू सिख पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे। पूरे परिवार सड़कों पर थे, सामान नहीं, खाना नहीं। दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप्स बन गए। हजारों लोग तंबुओं में रह रहे थे। भूख से बच्चे रो रहे थे, बूढ़े मर रहे थे। महात्मा गांधी रो रहे थे ये देखकर। और 6 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को भी गोली मार दी गई। पूरा देश सन्न रह गया। आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद थी। ब्रिटिश ने देश को लूट लिया था। ट्रेजरी खाली थी। 1947 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 250 रुपए प्रति वर्ष थी। पूरे साल में 250 रुपए। 80% लोग गरीबी में जी रहे थे। खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। एग्रीकल्चर पर पूरी इकोनॉमी निर्भर थी, पर किसानों की हालत खराब। जमींदारी सिस्टम अभी भी था। किसान मेहनत करते पर फायदा जमींदार्स को मिलता। इंडस्ट्रीज लगभग नहीं के बराबर, सिर्फ कुछ टेक्सटाइल मिल्स, कुछ छोटे फैक्ट्रीज। बाकी सब ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। 1950 से 151 में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग भूखे मर गए। अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा। यह अपमानजनक था, पर मजबूरी थी। पर इन मुश्किलों के बीच भारत ने हार नहीं मानी। नेहरू ने देश को खड़ा करने का बीड़ा उठाया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक बना। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया। हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले। पंचायती राज शुरू हुआ। गांवों को पावर मिली। जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया। किसानों को जमीन का ओनरशिप मिला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ। डैम्स बनाए गए। भक्रा, नांगाल, हीराकूद। सिंचाई बढ़ी, फसल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। IITs की स्थापना हुई। 1951 में IIT खड़गपुर। देश को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए थे। ISRO की नींव पड़ी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। होमी भाभा, विक्रम साराभाई ने देश के लिए काम किया, पर आम लोगों की जिंदगी अभी भी बहुत कठिन थी। औसत उम्र सिर्फ 32 साल थी। लिटरेसी रेट सिर्फ 12%। 100 में से सिर्फ 12 लोग पढ़े लिखे। महिलाओं में सिर्फ 8%। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ शहरों में थी। गांवों में अंधेरा था। रोड्स ठीक नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, स्कूल्स नहीं। पर लोगों में उम्मीद थी। आजादी मिल चुकी थी, अब सब कुछ बेहतर होगा, यह विश्वास था। लोग मेहनत कर रहे थे देश को आगे बढ़ाने के लिए। यह था वो दौर जब भारत टूटा हुआ था, पर हारा हुआ नहीं था। तो यह थी आजादी के बाद के भारत की हकीकत। पार्टीशन का दर्द, भूख की त्रासदी, गरीबी का अंधेरा। पर इन सब के बीच एक चिंगारी थी, उम्मीद की, मेहनत की। आज जो भारत हम देखते हैं, यह उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने 1947 के बाद इस देश को खड़ा किया। उन्हें सलाम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
और दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।